नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और कार्यपत्रक के साथ एनएएस का पर्यावरण अध्ययन का कार्यपत्रक नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। आप डाकिया से कोई पत्र प्राप्त करते हैं। आप उस पत्र के साथ क्या करेंगे? पत्र को हवाई जहाज बना देंगे, फाड़ कर फेंक देंगे, अपने माता पिता को दिखाएंगे, किसी और काम के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो जब भी आपको कोई पत्र देकर जाते हैं तो आपको अपने माता पिता को दिखाना चाहिए। प्रश्न 2, इस चित्र में आदमी क्या कर रहा है? इस चित्र में आदमी खेत सींच रहा है, खेत जोत रहा है, फसल काट रहा है, भैंसा गाड़ी चला रहा है। तो इस चित्र में बेटा किसान है जो कि अपने खेतों को जोत रहा है बैलों की मदद से। खेत जोतना मतलब होता है खेत की मिट्टी को ढीला करना ताकि उसमें बीजों को रोपा जा सके। तो यहाँ चित्र में खेत जोता जा रहा है। प्रश्न 3 है, आपकी माता जी के पिता के पुत्र आपके हैं। कौन होंगे आपके? मामा जी, चाचा जी, दादाजी या भाई? तो चलिए सोचते हैं। हमारी माता जी यानी हमारी मम्मी के पिता, हमारी मम्मी के पिता हमारे कौन हो गए? नाना जी। नाना जी के जो पुत्र हैं, नाना जी के जो बेटे हैं, वो हमारे क्या लगेंगे? तो नाना जी के बेटे हमारे लगेंगे मामा जी। सही। प्रश्न 4, राजन से एक कांच का गिलास टूट गया, उसे क्या करना चाहिए? जोर जोर से रोना चाहिए, गिलास के टुकड़े छिपाने चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता को बताना चाहिए। जी हाँ, जब कांच का ग्लास टूट जाए या कांच की कोई भी वस्तु टूट जाए तो आपको खुद से उसको नहीं उठाना है, छिपाना नहीं है, रोना नहीं है, डरना नहीं है। आपको सिर्फ अपने बड़ों को, अपने माता पिता को इसके बारे में बताना चाहिए। प्रश्न 5, घर में खाना पकाने के बारे में सही विकल्प चुनिए। लड़कियां अच्छा खाना पकाती हैं, लड़के अच्छा खाना पकाते हैं, कोई भी खाना पका सकता है, केवल माँ को ही खाना पकाना चाहिए। तो बेटा घर में खाना पकाने के बारे में इनमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है? बेटा जब भूख सभी को लगती है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो खाना भी सभी को पकाना आना चाहिए। इसीलिए कोई भी खाना पका सकता है, मम्मी, पापा, भाई या आप खुद। जिसके पास भी समय है, जिसको भी भूख लगी है, वो अपना खाना या सबके लिए खाना पका सकते हैं। ये सिर्फ माँ की या लड़कियों की ही ड्यूटी नहीं होती है, ये सभी की ड्यूटी होती है। प्रश्न 6, अरुण को स्कूल के लिए देर हो जाती है, उसका बैग तैयार नहीं होता है, उसे क्या करना चाहिए? मदद के लिए माँ को कहना चाहिए, मदद के लिए भाई को कहना चाहिए, मदद करने के लिए दादी दादाजी को कहना चाहिए, पहले ही रात में अपने बैग को तैयार करना चाहिए। तो बेटा यही सही आदत होती है कि आप रात में ही अपना बैग तैयार करके सोएं ताकि अगले दिन आप हड़बड़ाहट में कोई चीज़ छोड़ ना दें। प्रश्न 7, जिम्मी जानना चाहता है कि जब फ़ोन नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे, उसे किससे पूछना चाहिए? तो बेटा जब फ़ोन नहीं होते थे, ये काफ़ी पुरानी बात है, तो उसके लिए हमें किससे पूछना चाहिए? छोटे भाई से, दादाजी से, दोस्त या सहेली से, छोटी बहन से? हमें पूछना चाहिए दादाजी से, क्योंकि वही बड़े हैं, उन्हें ही पता है कि पुराने समय में लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे। और कैसे बात करते थे आप बताओ ज़रा? चिट्ठी के ज़रिए बात करते थे। लोग दूर दूर रहते थे तो एक दूसरे को चिट्ठी भेजकर हालचाल पूछते थे और अपने बारे में भी बताते थे। प्रश्न 8, छोटू बड़े शहर में आया है, उसकी माँ को नए घर की तलाश है, क्यों? कीमती सामानों को रखने के लिए, टेलीविज़न देखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, मेहमानों का स्वागत करने के लिए। बेटा घर में ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम घर चाहते हैं कि हमारे पास एक घर होना चाहिए तो उसकी ज़रूरत होती है सुरक्षित रहने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। किस चीज़ से सुरक्षा चाहिए आपको? जानवरों से हमें सुरक्षा चाहिए और हमें मौसम से सुरक्षा चाहिए, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो उसके लिए हमें एक घर की ज़रूरत होती है परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। प्रश्न 9, मधु के घर में रहने वाले जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं। इनमें से कौन से जानवर उसकी मर्जी के बिना घर में रहते हैं? छिपकली, चूहा, बकरी, बकरी तो उसकी मर्जी से रहती है। छिपकली, चूहा, कुत्ता, कुत्ता भी बिना मर्जी के नहीं रहता। छिपकली, बकरी, मकड़ी, बकरी भी बिना मर्जी के नहीं रहती है। छिपकली, चूहा, मकड़ी, हाँ, छिपकली, चूहा और मकड़ी ये बिना मर्जी के घर में रहते हैं। प्रश्न 10, मैंने अपने कमरे के कोने में एक जानवर को जाला बुनते हुए देखा। वह जानवर था मच्छर, कॉकरोच, तितली या मकड़ी? जाला बुनती हैं मकड़ियाँ। प्रश्न 11, मीना, हमें शौचालय को साफ रखना चाहिए, वह ऐसा क्यों कहती है? बीमारियों से बचाव के लिए, ज़्यादा पानी खर्च करने के लिए, परंपरा रीति रिवाज के पालन के लिए, शौचालय को सुंदर दिखाने के लिए? तो शौचालय की सफाई रखना ज़रूरी होता है ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकें। शौचालय में बहुत गंदगी होती है और गंदगी आसपास होने से हम बीमार हो सकते हैं। बीमारियों से बचने के लिए हमें शौचालय साफ रखने चाहिए। प्रश्न 12, राधा यह जानकर आश्चर्यचकित हुई कि चूहों की नज़र कमज़ोर होती है, परंतु वे अलमारी में रखी मिठाई कैसे ढूंढ लेते हैं? स्वाद से, चखकर, छूकर, सूंघकर या देखकर? तो बच्चों चूहे जो हैं वो सूंघ कर चीज़ों को ढूंढ लेते हैं
उनकी नज़र भले ही कमज़ोर हो लेकिन उनकी नाक बहुत तेज़ होती है। प्रश्न 13, यदि आप पंजाब जाएं तो आपको वहाँ कौन सा स्थानीय व्यंजन मिलेगा? इडली वड़ा, खमन ढोकला, सरसों का साग या लिट्टी चोखा? तो बच्चों पंजाब के में फेमस होता है सरसों का साग, मक्के की रोटी, ठीक है। इडली वड़ा जो है वो दक्षिणी भारत का भोजन है, जैसे केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में इडली वड़ा खाया जाता है। खमन ढोकला है गुजरात का भोजन और लिट्टी चोखा बिहार में खाया जाता है। प्रश्न 14, खीर, खिचड़ी, डोसा तथा इडली में कौन सी सामग्री समान है? तो इन सभी चीज़ों में एक चीज़ है जो सब में डलती है, वो है कौन सी चीज़ है वो? गेहूँ, मक्का, चना या चावल? चावल। चावल इन सभी चीज़ों में डलता है, खीर, खिचड़ी, डोसा और इडली में चावल सही उत्तर है। प्रश्न 15, आपका सहपाठी स्कूल में खाना लेकर नहीं आया है, आप क्या करेंगे? सहपाठी यानी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे। अपना खाना साझा करेंगे, अपना खाना छिपा लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अध्यापिका से शिकायत करेंगे। तो बच्चों अगर आपका कोई सहपाठी खाना ना लाए तो आप उसके साथ अपना खाना साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये कार्यपत्रक समाप्त होता है। चलिए अब हम OMR शीट में इन उत्तरों को मार्क करते हैं। ये हमारी OMR शीट है। इसमें प्रश्न 1 का हमारा उत्तर है ग ऑप्शन यानी सी ऑप्शन। तो 1 के सामने हम सी वाले ऑप्शन को इस तरह से भर देंगे, पूरा इस सर्कल को पूरा भर देंगे, बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रश्न 2 का उत्तर है ख यानी सेकंड ऑप्शन। तो 2 के सामने हम बी वाले ऑप्शन को पूरा भर देंगे। प्रश्न 3 का उत्तर है क यानी ए ऑप्शन। प्रश्न 3 का ए ऑप्शन। प्रश्न 4 का हमारा उत्तर है घ यानी लास्ट ऑप्शन। तो प्रश्न 4 में हम डी ऑप्शन को फिल कर देंगे। और प्रश्न 5 का हमारा उत्तर है सी ऑप्शन। प्रश्न 5 में हम सी को कर देंगे। इसी तरह से आप अपने पूरी वर्कशीट देखकर OMR शीट में आंसर भरिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।